परमात्मा क्या है, कौन है, इसकी पहचान क्या है, ये कहाँ रहता है, न जाने ऐसे कितने ही सवालों से हम घिरे रहते हैं। तो आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जिससे यदि ये संसार जान ले तो संसार में कोई अधर्मी नहीं होगा, कोई भी चोर या डाकू नहीं होगा, ना ही किसी प्रकार का कोई घोटाला होगा। सभी जीवधारियों से प्रेम हो जाएगा, कोई किसी को धोखा नहीं देगा, यानी संसार में किसी भी प्रकार की हिंसा या कोई भी गलत काम नहीं होगा। यह विषय इतना अथाह है, इतना बड़ा है, जिसके लिए हमें कुछ भागों में व्यक्त करना ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए कुछ शब्द कम पड़ जाएंगे, तो मैं आपके सामने इस विषय को कुछ भागों के माध्यम से लेके आऊँगी। एक ऐसा विषय है इसके बारे में हर इंसान जानने का इच्छुक है। बहुत से आज भी इसकी खोज में हैं, बहुत से इसकी भ्रम में जी रहे हैं। तो वह है, हम ध्यान किसका करें। इस विषय पर पूरा संसार भ्रमित है। ईश्वर का स्वरूप क्या है, इसकी पहचान क्या है। यदि सभी पहले इसकी जानकारी कर लें कि वो कैसा है, वो शरीरधारी है या बिना शरीर के, वह साकार है या निराकार, इसके नाम कितने हैं, वो क्या काम करता है, वो कौन से तरीके से मिलेगा, अर्थात इसकी भक्ति कैसे करें, इसकी भक्ति के क्या लाभ हैं। अगर उसे ना जाने बिना उसकी भक्ति करें या उसकी भक्ति ना करें तो क्या नुकसान है। इन बातों की जानकारी होनी चाहिए। उसकी पहचान क्या है, यह जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि संसार में ईश्वर के बारे में कितने भ्रम हैं। कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा 7वें आसमान पर बैठा है, कोई कहता है कि चौथे आसमान पर बैठा है। संसार के कुछ लोग कहते हैं कि वे गिरजाघर में हैं, किसी के लिए वो मस्जिद में है तो किसी के लिए मंदिर में। कोई कहता है कि ईश्वर वैकुंठ धाम में है। कुछ लोग हजारों तीर्थ स्थलों पर जाकर उन्हें ढूंढते हैं। कुछ पत्थर की मूर्ति पर दूध चढ़ाना ईश्वर भक्ति मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि परमात्मा शरीर धारण करता है। किसी ने कहा है कि भगवान के 24 अवतार हैं। परमात्मा शरीर धारण नहीं करता। वेदों में लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति। परमात्मा का स्वरूप क्या है, वेद कहता है कि परमात्मा कण कण में विद्यमान है। परमात्मा का स्वरूप सच्चित आनंद है, वो सच्चिदानंद है। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम यही जानेंगे परमात्मा का स्वरूप क्या है, उसके गुण क्या हैं, जो हमारे लिए जानने बहुत ज़रूरी हैं। वो हमसे इतना अलग क्यों है, उसे परमात्मा क्यों कहा गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपके लिए इस तरीके की वीडियोस आगे लाती रहूँगी। धन्यवाद।